जाओ आ जाओ घर जाओ सीधा सीधा घर जाओ। ये किसी को पर्चा देखते हुए दिखना जाए सीधा घर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। योर माइक ऑफिशियल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका क्रिसमस अच्छा बीता होगा, लेकिन कुछ लोगों का क्रिसमस अच्छा नहीं बीता। आज हम उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के एक चर्च में गए, वहां पे प्रार्थना करते हुए नजर आए। पीएम मोदी की चर्च में प्रार्थना करने की वीडियो और तस्वीरें उन्हीं के हैंडल से शेयर की गई। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चर्च जाके प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्य में हिंदू संगठन उपद्रव करते हुए नजर आए। बरेली में जब क्रिसमस मनाने की तैयारियां हो रही थी, एक रात पहले लोग आ जा रहे थे, मेला लगा हुआ था। उस दौरान हिंदू संगठन के लोग वहां पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। आसपास के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं और दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग बीजेपी शासित राज्य में जाकर इस तरह के उपद्रव करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझें? ये तो कुछ भी नहीं। जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो तो काफ़ी डरा देने वाला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ पर है मैग्नेटो मॉल। यहाँ पर तो चीज़ें हाथ से निकल ही गई। हनुमान चालीसा तो छोड़ दो, हिंदू संगठन के लोग मॉल के अंदर घुस गए और वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। यहाँ तक कि सेंटा क्लॉज जो थे उनको भी तोड़ ताड़ के गिरा दिया, पूरा सामान बिखेर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी। और इतना ही नहीं, हिंदू संगठन के लोग मॉल में घुसकर लोगों की जाति और धर्म पूछने लगे और उसके बाद सामान तोड़ फोड़ करने लग गए। ये पुलिस है? ये लोग कौन है? मतलब सोचिए, जब माहौल खराब होता है तब धर्म पूछा जाता है, जब शक होता है तो पेंट उतार के देखी जाती है। ये भी इसी देश में हुआ और ये क्रिसमस से एक दिन पहले हो रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। किसका शासन है वहाँ? भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये सब होता रहता है और पुलिस ये सब हो जाने के बाद वहाँ पहुँचती है। वहाँ धर्म पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है, कास्ट पूछी जाती है, उनकी आईडी तक देखी जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी चर्च में जाके प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना से मॉल के स्टाफ और कर्मचारी काफ़ी दहशत में आ गए। मैग्नेटो मॉल की हेड है आभा गुप्ता। उन्होंने जो बताया वो घबरा देने वाला था। उन्होंने बताया मॉल पूरी तरह बंद था और उन्होंने मॉल बंद का समर्थन भी किया था। इसके बावजूद 40-50 लोग मॉल में घुस आए। उनके हाथ में लाठी और डंडे थे और वो मॉल के कर्मचारी और स्टाफ से पूछ रहे थे, उनकी जाति और धर्म और उनकी आईडी चेक कर रहे थे। उनसे पूछा जा रहा था कि आप हिंदू हो या क्रिश्चियन। तस्वीरें सीसीटीवी की दिखा रहे हैं कि कैसे ये लाठी डंडे लेके मॉल के अंदर घुस आए। सोचिए, मार्केटिंग हेड के मुताबिक वो बहुत ही एग्रेसिव थे और सबको डर लग रहा था कि कहीं वो किसी की जान ना ले लें। यहाँ तक कि मॉल स्टाफ के लोग तो ये सब देख के रोने भी लग गए। पुलिस के पहुंचने से पहले काफ़ी चीज़ें डैमेज हो चुकी थी। इस तोड़फोड़ की वजह से मॉल में कम से कम 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ। क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, उसको तोड़ा गया। सेंटा क्लॉज को बनाया जाता है, उसको तोड़ा गया। और जितने भी सजावट का सामान था उन सब को तोड़ फोड़ करके बिखेर दिया गया। बाकायदा क्रिसमस के लिए स्टेज लगा था, माहौल बना था, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, उल्टा और मातम छा गया। और सीसीटीवी में ये भी दिख रहा है कि वहाँ के कर्मचारी को पीटता हुआ बजरंग दल का आदमी दिखाई दिया जा रहा है। और यही नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ता ब्लिंकिट के ऑफिस में भी पहुंच गए। वहां के कर्मचारी को पीटते हुए दिखाई दिया गया। उसकी सीसीटीवी भी सामने है। अब जो मैग्नेटो मॉल में हुआ है उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ दिन पहले दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में कुछ औरतें क्रिसमस की टोपी लगा के मार्केट में घूम रही थी और कुछ लोगों ने वहां पर उनके साथ बदतमीजी की और बदसलूकी की। आप सोचिए, किस तरह का ये भारत है। जिस दिन हम क्रिसमस मना रहे हैं, पूरे विश्व में लोग क्रिसमस मना रहे हैं, हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। सोचिए, ये सब क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, इटली जाते हैं, इनके राष्ट्रपतियों से मिलते हैं। पुतिन, वो भी क्रिश्चियन है, उनके साथ हम बिजनेस करते हैं। हम ईसाई मुल्कों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। मोदी और पुतिन पे घंटों घंटों शो बनाए जा रहे हैं।
और आप दूसरी तरफ उसी धर्म के मानने वाले लोगों को, जो हिंदुस्तानी हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं का हिंदू संगठन उनकी छवि पर हथौड़ा मारने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है रामनवमी के दिन, दुर्गा पूजा के दिन जुलूस निकाले जाते हैं, और दूसरी तरफ जब ईद होती है तो मस्जिदों के आगे स्पीकर लगा के डीजे बजाया जाता है। बहराइच में जो हुआ, डीजे बजाया गया, उत्तेजित गाने बजाए गए, अगर वो ना होता तो माहौल खराब नहीं होता। सोचिए, बरेली में चर्च के बाहर जो ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अगर चर्च के लोग भी बाहर आकर इन्हीं की भाषा में इनसे बात करते तो क्या माहौल खराब नहीं होता? जरूर माहौल खराब होता, और ऐसे ही माहौल खराब होता है। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, उसके बारे में तो बात नहीं करते हैं, आपको में दही जम जाता है। और वहीं अपने ही देश में आप अपने माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह बर्ताव कर रहे हैं वो तो आपको नहीं दिखता है। और हम बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके लिए हम चिंतित हो रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हमें अपने देश में जो हम माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हमारे देश में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है ये किसकी शाय पे हो रहा है? किसका शासन है ये? क्या इनको अलाउड है कि ये हिंदू संगठन में है या बजरंग दल में है तो ये कुछ भी कर सकते हैं? सब कुछ अलाउड है इनको। सोचिए, हिंदुओं के त्यौहार में कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन इस तरह की चीज़ें करे तो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के शोज हर चैनल पे हों। अरे बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अरे रायपुर में देखिए, बरेली में देखिए, ईसाइयों के साथ क्या क्या हो रहा है। ये भी तो माइनॉरिटीज़ हैं, ये अपने देश में हो रहा है ये सब। अगर आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उस पर बोलते हैं, बट अपने ही देश में मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर अगर नहीं बोलते तो आप भी प्रोपेगेंडा का शिकार हैं या आप खुद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने ये सब किया उन्होंने प्रधानमंत्री की वीडियो भी देखी होगी, चर्च गए, वहाँ प्रार्थना करी, पर फिर भी ये लोग नहीं मानने वाले। छत्तीसगढ़ में एफआईआर हुई है, पर ये सारी घटनाएं हम सबको शर्मसार कर देने वाली हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, उनका बयान आया है और कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, उनके साथ हम आपको छोड़े चले जाते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कल से हम कुछ नज़ारे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है, और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। इनके आचार में हिंसा है, इनके विचार में नफरत है। ये हिंदू नहीं है, ये इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता, इनका धर्म ही नफरत है। तो कम से कम मैं अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज को इस खरपतवार से जरूर बचाऊंगा। पूरे विश्व में लोग हंस रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि भारत को हो क्या गया, इतनी पुरानी सभ्यता, और इतना डर सांता क्लॉज की टोपी से डर गए। और खैर ये टोपी की सियासत तो साहब नरेंद्र मोदी जी करते रहे, आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कपड़ों से पहचानना, शमशान, कब्रिस्तान, टोपी, यही सब बातें इन्होंने सीखी, यही सब बातें ये सिखा रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह खुद चर्च जरूर चले गए। तो इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। चले गए, केरला में चुनाव है तो मोदी जी आज चर्च चले गए। गुंडों को अपने नहीं रोक पा रहे, जो इनकी फौज है इनको नहीं रोक पा रहे या रोकना नहीं चाह रहे। ये ऐसी परंपरा है कि जहां स्वामी विवेकानंद जीशु पर्व के नाम से वो मनाते थे, और आज भी उनकी याद में आज के दिन रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में जहां जहां एक मिशन है वहां जीशु पर्व मनाते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट का ये त्योहार मनाते हैं। तो ये समृद्ध परंपरा को
इस तरह की खरपतवार, इस तरह के जहरीले जो बीज आरएसएस ने बोए हैं, हम अपने सभ्यता को, अपने धर्म को, अपने देश को इनसे बचाएंगे। और मैं विश्व भर को यह कहना चाहूंगा कि इनको देखकर यह धारणा मत बनाइए कि हिंदू ऐसे होते हैं या भारतवासी ऐसे होते हैं। जी नहीं, ये बहुत कम संख्या में प्रधानमंत्री के गुंडे हैं, जो बहुत कम संख्या में हैं, और इनको हम निपटना हम जानते हैं। आज से नहीं, कई सालों से इनसे हम निपट रहे हैं, फिर भी निपटेंगे। मेरी क्रिसमस अगेन। सर्व सामान्य बंद बुलाया था, धर्मांतरण को लेकर सर्व सामान्य बंद बुलाया था और सभी ने स्वर मांग की है कि धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून जल्द जल्द बनाया जाए। आखिर विलम्ब कहाँ पे हो रहा है सर? में जो वायलेंस हुआ उसमें मॉल में उसमें तोड़फोड़ भी कर दी है, उन पर कार्रवाई भी की गई। अब देखिए, धर्मांतरण होना तो ठीक बात नहीं है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी को प्रलोभन देके, किसी को गलतफहमी में डाल के अगर धर्म परिवर्तित करा जाता है तो ये कतई उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए और यही समाज ने विरोध किया है।